जहाँ सुख नहीं है ना, वहाँ हमने सुख मान लिया है। यही सबसे बड़ी गलती है हमारी। और दुख है, जीवन में दुख तो है ना, बताओ। जी प्रभु जी। लेकिन उसके कारण को खोजने में हमें डर लगता है। वो दुख कहाँ से आ रहा है, उस मूल में हम जाना नहीं चाहते। हम दुख को जो है ना, समझना नहीं चाहते। और यही सबसे बड़ी भूल है। और इसीलिए हर वक्त हम दुख से घिरे हुए हैं। और अभी जो है आपकी जीवन में सुख है, वो कितनी देर है ना, कितनी देर टिकेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। और वो जो सुख है, उसको बचाने की तुम्हारी जो कोशिश है ना, वो बता रही है कि तुम डरे हुए हो कि कभी भी ये जो है चला जाएगा तो। क्योंकि भीतर से तुम्हें भी पता है कि ये जो सुख है वो नकली सुख है। तो जहां सुख नहीं है वहां पर सुख मान लिया है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सुख है ना, वो थोड़ा वक्त के लिए है, टेम्पररी है। लेकिन हम तो वही सुख में मान रहे हैं ना, और फिर आंख बंद करके सो जाते हैं। यानी हम बहुत बेहोशी में रहना चाहते हैं। हम जागना चाहते ही नहीं। क्योंकि अगर जागे तो बहुत सारा कुछ भयंकर जो है हमारे सामने आ जाएगा, उससे डर जाते हैं हम। इसीलिए जो है ना, हम सोए सोए नींद में जितना सुख मिलता है ना, वो लेने की कोशिश करते हैं। जब आप सोए सोए होते हो ना, तब जहां सुख नहीं होता है वहां ही सुख मान लेते हो। देखो कैसा है कि लोग आते हैं, मेरे पास बहुत फोन आते हैं। बिजनेस अच्छा चल रहा है, बीवी बच्चे भी सब सही है, और परमात्मा की बड़ी कृपा है। लेकिन ये जो लेकिन है ना, वो क्या कहता है? और परमात्मा की कृपा मतलब क्या? कि धन है, संपत्ति है, मान प्रतिष्ठा, घर वाले भी सब ठीक है, इसको कृपा मान रहे हो परमात्मा की? ये कृपा बिल्कुल भी नहीं है। धोखे में रहते हो हम। तो जो लेकिन है ना, लेकिन भीतर शांति नहीं है, ये क्या बता रहा है? तो अगर परमात्मा की ही कृपा है सब कुछ, तो भीतर शांति होनी चाहिए ना। तो जिसके भीतर अत्यंत अनहद आनंद है ना, तब समझना कि परमात्मा की कृपा है। और बाहर जो है ना, धन प्रतिष्ठा संबंध सब बिगड़े हुए है, ये सारा कुछ बहुत लोचा लबाचा चल रहा है ना बाहर, फिर भी भीतर आनंद है ना, तब वो कह सकता है कि परमात्मा की बड़ी कृपा है ना। तो दुख को जो है ना, हमने सुख मान लिया है। बीमारी को जो है ना, हमने स्वास्थ्य मान लिया है। तो जब ऐसी हमारी कंडीशन है बेहोशी की, तो हम दुख के कारण को ढूंढने क्यों जाएं, है ना। तो सारा दुख हमें सुख ही लगता है, ये हमारी भ्रामक मान्यता है। जो असली दुख है ना, वो तो जन्म मरण का दुख है।
उसकी ओर तो हम देखते ही नहीं। हमें तो यही लगता है कि कितनी भी नौकरी करता हूं, 2 महीने में छूट जाती है, पैसे किधर से आते नहीं है, कर्जा बढ़ता जाता है, और बीवी दिमाग खाती है, और बच्चे लोग आउटलाइन के हो गए हैं, मतलब मेरे कहने में रहते नहीं है, और सारे परिवारजन जो है, रिलेटिव्स जो है, मुझे ताना देते हैं। तो इसको जो हमने दुख मान लिया है, हकीकत में ये दुख है ही नहीं। जहां से मैं देख रहा हूं वहां से ये दुख है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और इसका उल्टा आपने सुख मान लिया है, तो जहां से मैं देख रहा हूं वहां से ये सुख भी नहीं है। असली सुख दुख की तो बात और ही है। तो याद रखना, जो बेहोशी है ना वही असली दुख है। तुम जो बेहोश हो, यही दुख है असली। घर में आग लगी है चारों ओर, और बीच में तुम आराम से सोए हुए हो, और अद्भुत नींद आ रही है, और उसमें अद्भुत सपना देख रहे हो कि महलों में आप है, सोने की थाली में खाना खा रहे हैं, और परियों का देश है ना। इतना अद्भुत सपना देख रहे हो, और आप नींद में हो। मैं देख पा रहा हूं कि आपकी चारों ओर आग लगी हुई है। आपको लगता है ये सुख है ना, क्योंकि आपको तो भीतर से क्या लगता है, ये सारा सपना सुख ही लगता है। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। आग जो है उसकी लपटें कभी ना कभी आपको घेर लेगी, खत्म हो जाओगे। तो असली सुख जो है ना, सत्पुरुष ही देख पाता है, और असली दुख तुम्हारा सत्पुरुष ही देख पाता है। तुम्हारे में वो दृष्टि है ही नहीं कि तुम असली सुख को पहचानो और असली दुख को पहचानो। तुम हर वक्त सोए सोए बेहोश ही हो, इतने बेहोश हो कि सपने भी आ रहे हैं। तो जहां पर सुख नहीं है वहां पर सुख मान लिया है ना। तो दूर सपनों की दुनिया में देखते हो तुम कि सुख कहीं होगा, सुख भविष्य में होगा, ऐसा आप मान रहे हो। तो भविष्य में कभी सुख होता नहीं, क्योंकि भविष्य यानी समय, और समय अगर पिक्चर में आ गया तो समय में तो सुख है ही नहीं। सुख असली तो समय से पार है, समयातीत में, है ना। तो भविष्य में कभी सुख होता नहीं। तो भविष्य में कभी भी सुख है ही नहीं, क्योंकि वो जो सुख आपने भविष्य में मान के रखा है ना, वो सारा का सारा आपकी कल्पना मात्र ही है। यानी समय और कल्पना मिला के बहुत सारा कुछ, और पिछली मेमोरीज, उसमें से सारा मसाला मिलाकर एक भ्रांति आपके आसपास खड़ी आप ही कर रहे हो, है ना। तो दुख के कारण को जो है ना, खोजते खोजते जब गहनता पूर्वक उसमें उतरते हो ना कि दुख का असली कारण क्या है, तब जाके वो मास्टर की जो है ना आपके हाथ लगती है। तो जब वो मास्टर की हाथ लगती है,
तो वो क्या है? वो यही है कि सुख भी तुम्हारे ही हाथ में है और दुख भी तुम्हारे ही हाथ में है। ये मास्टर की आपको मिल जाती है। जब दुख का कारण खोजने चलोगे ना, तो बहुत गहराई में ये बात पता चल जाती है। उसके बाद अगर दुखी होना चाहते हो तो दुखी हो लो, और सुखी होना चाहते हो तो सुखी हो लो। यहां पर परमात्मा का कोई रोल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो उनको तो दोष देना ही नहीं, बीच में लाना ही नहीं उसको। तो तुम्हारा जितना भी दुख है ना, देख लो, एक 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 एक, एक देख लो क्या क्या है, लिस्ट बना लो कि मैं इस तरह से दुखी हूं, मैं इस तरह से दुखी हूं, मैं इस तरह से दुखी हूं। सारा लिस्ट बना लो एक बार, और इसके कारण में मूल में चले जाओ। गहनता पूर्वक चिंतन मनन करो। 24 घंटे अपने कमरे में बंद करके खुद को इस पर ही ध्यान दो, और कोई फालतू विचार नहीं, कोई फालतू फोन नहीं, कोई फालतू वीडियो नहीं। जब इस तरह से आप करोगे तब ही चाबी मिलेगी। मेरे कहने से नहीं मिलेगी, मेरे सत्संग सुनने से नहीं मिलेगी। जब इसके ऊपर प्रैक्टिकल करोगे ना, तब मेरे हर शब्द जो है ना, हर सेंटेंस एक बीज समान है, जिसके भीतर पड़ गया, और वो जमीन अगर उपजाऊ है ना तो ही खिलेंगे, नहीं तो वो वैसे के वैसे वेस्ट हो जाएंगे। इतना पक्का है। तो इस पर गहनता पूर्वक चिंतन मनन करेंगे ना, तो भीतर से खुद ही पाओगे वो मास्टर की सुख और दुख की आपके हाथ में ही है, और किसी के हाथ में नहीं है। आपकी मर्जी के बगैर आपको कोई न सुखी कर सकता है न दुखी कर सकता है, कोई कितना भी प्रयत्न कर लेना। भगवान खुद आकर आपके सामने खड़ा रहकर आपको सुख देने की कोशिश करेगा ना, आपको सुखी होना है या दुखी होना है आपके हाथ में है। इतना पक्का है। ये सेंटेंस जो है ना, कहीं लिखना है तो लिख लेना, और 10 बार इसको सुनना है, चिंतन मनन करना है तो कर लेना। सत्य यही है। भगवान अगर आपके सामने खड़े होकर सुख देना चाहेंगे ना, अगर आप नहीं लेना चाहोगे ना तो नहीं लोगे। और उल्टा दुखी होना चाहते हो तो भगवान के सामने भी आप दुखी हो सकते हो। भगवान का इसमें कोई रोल ही नहीं है, कोई दोष भी नहीं है। सारा कुछ खेल आपके हाथ में है। ये मास्टर की भीतर की गहराइयों में से मिलेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे सुख का और मेरे दुख का कारण कोई और है, तो समझना अभी भी वो मास्टर की लगी नहीं हुई है हाथ। अभी भी सत्य आपको प्राप्त नहीं हुआ है। इतना पक्का मैं गारंटी से कहता हूं। तो लिस्ट पूरा बना लेना कि मेरे जीवन में कौन कौन से दुख है, और मैं उस दुख के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा रहा हूं, है ना। और फिर गहनता पूर्वक भीतर सोचना है। और अगर कहीं पर भी ये चाबी हाथ नहीं लगती है ना, तो एकादशी निर्जला कर लेना, धीरे धीरे हाथ लगने लगेगी। क्योंकि पुण्य अभी उदय नहीं हुआ है, अभी भी पाप कर्म उदय है ना। तो इतना पक्का है। तो मयंक भाई, इसके बारे में कुछ और पूछना चाहोगे? हाँ प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया तो इतनी चीज़ें तो समझ में आती हैं कि हम किसी भी चीज़ से जुड़ के उसमें लिप्त होके ही दुखों को पाते हैं। और जबकि हम निर्लिप्त रहेंगे तो प्रभु जी फिर मतलब ही नहीं बनता है कि दुख में जाने का। प्रभु जी, इतनी चीज़ें तो समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी बेहोशी जैसे कभी कभी छा जाती है तो हम चीज़ों के साथ में चले जाते हैं। फिर उसको बाद में देखते हैं तो एहसास होता है कि हाँ, ये तो दुख का कारण जो था वो हम खुद ही बने, जैसे अभी आपने बताया था प्रभु जी। तो होश में आओगे ना, तब ही दुख का कारण मिलेगा। बेहोशी में तो मिलेगा ही नहीं। बेहोशी में तो तुम दूसरे को ठहराते हो कि संजोग ऐसे थे इसीलिए मैं दुखी था, लोग ऐसे थे इसीलिए मैं दुखी था, मेरा बाप ऐसा निकला इसीलिए मैं दुखी हूँ, मेरी बीवी ऐसी निकली इसीलिए मैं दुखी हूँ। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल जी रहा हूँ? प्रभु।
जी प्रभु ये जी। सत्य हकीकत है। लोग मुझे आके बोलते हैं मेरा लड़का ऐसा निकला, बाकी सब था, बाकी सब कुछ ठीक है, परमात्मा की कृपा है, लड़किन मेरा ऐसा लड़का लड़का निकला ना, उसकी वजह से मैं 5 साल से बहुत ही भयंकर डिप्रेशन में हूं। ये क्या दिखा रहा है? लड़का वजह है ही नहीं। तुम्हारे दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम दूसरे को मान रहे हो ना, अगर परमात्मा को भी मान रहे हो ना, तो समझना कि यहां पर तुम बड़ी गलती कर रहे हो। अभी भी वो मास्टर की हाथ नहीं लगी है। परमात्मा तो सिर्फ कर्म फल प्रदाता है। यानी वो तो सिर्फ इतना ही कहता है, तू दुखी होना चाहता है, तेरे हाथ में है, होना है तो हो ले, ठीक है, कोई बात नहीं, तथास्तु। वो इतना ही कहता है, परमात्मा इतना ही कहता है। तू सुखी होना चाहता है, हो ले, तेरे हाथ में है, तथास्तु। इतना ही कहता है परमात्मा, उससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है। मास्टर की आपके हाथ में दी है, ढूंढ नहीं पा रहे हो और आंख बंद करके सोए हुए हो, है ना? ये ऐसा है, ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो जो लोग के जीवन में दुख है और रोते धोते हैं ना, उसको ये वीडियो जो है ना बार बार सुनना है, रोज सुनना है और भीतर उतरना है। अगर नहीं समझ में आता है ना, तो हर एकादशी निर्जला कर लेना है।